अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेस का नया डिज़ाइन बनाएंगे जिसमें मैं ये बीड्स भी ऐड करूँगी जिसको हम सीड बीड्स कहते हैं, जो बारीक वाले हैं, बहुत ही बारीक वाले होते हैं। इसको हमने सुई की हेल्प से, आप कह लें नीडल की हेल्प से अपने थ्रेड में इंसर्ट करके रखा है। कुछ इस तरह से आपने जिस थ्रेड से भी अपना काम करना है, सबसे पहले उसको नीडल में डाल के थ्रेड को, मैंने आज सिल्की थ्रेड की 2 लेयर्स को चूज़ किया है डिफरेंट कलर्स में मिक्स एंड मैच करते हुए, जो कि मुझे चाहिए थी। आप अपने फैब्रिक में रिक्वायर्ड जो कलर है वो यूज़ कीजिए। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, इन दोनों लेयर्स को अपने नीडल में इंसर्ट कर दिया है और फिर उसकी हेल्प से मैंने इस थ्रेड के अंदर अपने ये वाले बीड्स ऐड कर लिए हैं। ये बारीक वाले बीड्स हैं, सीड बीड्स कहते हैं इनको, या फिर आप कट दाना मोती भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये वाले बीड्स होते हैं और ये आज का जो डिज़ाइन है उसमें ये वाले बीड्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन के लिए 2 लेयर्स मैंने यूज़ की हैं सिल्की थ्रेड की, तो 2 लेयर्स के लिए भी मैं 1.25 mm की हुक ही यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जिसके लिए मुझे बेस रो की ज़रूरत है। मैंने बेस रो बनाई है कुछ इस तरह से। सबसे पहले आपने अपने थ्रेड के ऊपर स्लिप नॉट ले लेनी है और फिर अपने थ्रेड को अपने फैब्रिक पे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से, और फिर 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ आपने अपनी ये बना लेनी है बेस रो। बेस रो से खूबसूरती आती है, और अगर आप डिस्टेंस वैसे ही ले सकते हैं इजीली, तो आप बेस रो मत बनाएं, आप वैसे ही डिस्टेंस ले लें। आप मार्क लगा लें अपने इरेजेबल पेन से, या फिर आप किसी भी तरीके से अपना आइडिया लगा लें कि आपको सेम डिस्टेंस कैसे लेना है, तो आप इजीली ले सकते हैं। इसको स्किप कर सकते हैं बेस रो को। मैंने बेस रो बनाई है, बेस रो के साथ खूबसूरती भी आती है। बारीक डिज़ाइन है हमारा आज का, तो उसके लिए आप बेस रो बना लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने ये बेस रो बनाई है बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे। ये हमारा फ्रंट साइड है, दुपट्टे का पल्लू है, जो भी लेना है आपने। ये हमारा फ्रंट साइड है, यहाँ पे हमने बेस रो बनाई है और यहाँ पे सपोज आपने फिनिश कर लिया अपना लेंथ, और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको बैक पे चले जाएंगे। बेसिकली आज का जो डिज़ाइन हम बनाएंगे वो बैक साइड से बनाएंगे और फिर उसकी बैक लुक ही हमें फ्रंट साइड से नज़र आएगी। यहाँ पे मैं बैक साइड पे आ गई हैं, तो मैं 2 चेन ले लूँगी, 2 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लूँगी, 1 2 2। ये स्पेसिस को स्किप करते हुए हम ये थर्ड वाला जो सिंगल क्रोशे है उसमें कुछ इस तरह से हम यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे के ऊपर बनाऊंगी मैं 2 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे विद ये वाले हमारे बीड्स ऐड करते हुए हम बनाएंगे कुछ इस तरह से। इनको हैंडल करना थोड़ा सा टफ होता है। आप फर्स्ट टाइम है तो आप इसको ऐसे करके अपने फिंगर में फोल्ड कर ले, और फिर साथ साथ हमें जब जब अपना बीड्स चाहिए होगा तो हम एक एक बीड्स लेते जाएंगे। हमने यहाँ पे 2 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाया है ये थर्ड वाले गैप में, और फिर इस डबल क्रोशे के ऊपर वाले हिस्से पे बनाया है 2 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे यहाँ पे बनाएंगे हम इस डबल क्रोशे के क्रॉस में। जब हम ये डबल क्रोशे का एक बार बल ले लेंगे तो दूसरी बार बल लेने से पहले हम इसमें अपना एक मोती पास करेंगे। कुछ इस तरह से आपने अपनी फिंगर पे इसको फोल्ड करना है ताकि हम इजीली अपना काम कर सकें। एक बार मैंने डबल क्रोशे का बल फोल्ड कर लिया और ये दूसरी बार, और ये जो हमारा मोती है ये ऑटोमेटिक हमारे बैक साइड पे चला जाएगा, जो कि हमारी बेसिकली फ्रंट साइड है। साथ ही हम एक बार फिर से डबल क्रोशे लेंगे, 1 टाइम फोल्ड किया, जो सेकंड टाइम की फोल्डिंग है उससे पहले हम अपना ये मोती पास करेंगे और इसको डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से ये 2 टाइम हो गया, और ये हमारा थर्ड डबल क्रोशे। 5 टाइम हमें डबल क्रोशे बनाना है ये, और एक हमने मोती पास किया। एक बार हमने सिंपली इसको फोल्ड कर लेना है डबल क्रोशे को, और एक बार हमने मोती के साथ। ये बैक साइड है हमारी, ये 3 टाइम हो गया। हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशे बनाने हैं विद बीड्स। 3, ये 4 हो गया,
और हम अपना एक मोती पास करेंगे, एक बार बल देते हुए और दूसरी बारी ये वाला, और ये हमारा 5 डबल क्रोशे का एक बार कंप्लीट किया। और दूसरी बार जो हम कंप्लीट करना है वो हमने अपने बीड्स के साथ करना है, कुछ इस तरह से। ये हमारा 5 टाइम कंप्लीट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे, इस तरह से, कुछ इस तरह से आप डिस्टेंस लेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस बनता है। ये 1 चेन और ये 2 चेन को स्किप करते 2 चेन के गैप में, सॉरी सेकंड वाले गैप में 1 चेन वाले के ये वाले स्पेस को स्किप किया, और जो सेकंड वाला हमारा 1 चेन वाला स्पेस है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, कुछ इस तरह से। और ये हमारी फ्रंट साइड है। यहाँ पे हम बेसिकली ये हमारी फ्रंट साइड लुक आएगी, और बेसिकली ये वाला डिज़ाइन हम बैक साइड से बनाएंगे अपने बीड्स के साथ। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी। मैंने सेंटर में ये 2 फ्लावर्स के सेंटर में थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है। आप चाहें तो साथ ही यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे डिस्टेंस रखा है, थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो डिस्टेंस स्किप कर दें, और चाहें तो आप डिस्टेंस को बढ़ा लें, कुछ इस तरह से। 2 टाइम मैंने यहाँ पे ये 2 सिंगल क्रोशे को डिस्टेंस यूज़ किया है, और फिर ये थर्ड वाले पे हम फिर से ये वाला रिपीट करेंगे पैटर्न। 2 चेन ले ली, डबल क्रोशे का बल लिया, 1 2 स्पेसिस को स्किप किया, और थर्ड वाली में हमने थर्ड वाले ये जो सिंगल क्रोशे है इसमें हमने डबल क्रोशे कर लिया, कुछ इस तरह से। साथ ही हम 2 चेन बना लेंगे इसके एज पे, और साथ हम बनाएंगे 5 टाइम डबल क्रोशे 5 बीड्स के साथ। 1 टाइम डबल क्रोशे बनाया, एक बल लिया, दूसरा बल लेने से पहले हम अपना मोती पास करेंगे, कुछ इस तरह से। इसी तरह से दूसरा डबल क्रोशे लिया, और हम अपना कंप्लीट करने से पहले दूसरा वाला मोती पास करेंगे, थर्ड, फोर्थ, और ये हमारा 5th एंड लास्ट डबल क्रोशे, और हमने एक मोती पास किया। आप इसी डिज़ाइन को कट दाना मोती जो होते हैं उनके साथ भी बना सकते हैं, और फिर इसको हम ऐसे करेंगे, इसके अपने ही डिस्टेंस पे हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और फिर से अपना नया नेक्स्ट वाला फ्लावर बनाने से पहले आप चाहें तो डिस्टेंस ले सकते हैं, आप चाहें तो डिस्टेंस को स्किप कर सकते हैं। मैंने कुछ इतना डिस्टेंस लिया है कि मैंने 2 सिंगल क्रोशे को क्रॉस किया है, कुछ इस तरह से। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। बेसिकली हमने बैक साइड से ये वाला डिज़ाइन बनाना है, और उसकी लुक हमारी फ्रंट साइड से इस तरह से नज़र आएगी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी। मेरी बिगिनर फेलोज़ प्यारी बहनें जो हैं रिक्वेस्ट करती हैं कि वो डिज़ाइन को कम अज़ कम 6 टाइम बनाएं, बट इतना टाइम नहीं होता। 6 टाइम तो नहीं बन सकता, मैं 3 टाइम ज़रूर बना दूंगी आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे मैंने 2 चेन लिया, प्लस मैंने डबल क्रोशे लेना है। ये वाले मैंने 2 स्पेसिस को स्किप करते हुए। डबल क्रोशे लिया, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने 5 टाइम डबल क्रोशे बनाना है, मोती पास करते हुए। हर डबल क्रोशे में हमें, जब आप एक बार इसको कंप्लीट कर लेंगे, एक फ्लावर हमें थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, बट फिर हमें इसको आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे हैंडल करेंगे ईजीली। टू डबल क्रोशे, और ये हमारा 3 डबल क्रोशे, फोर,
और ये 5 वाला हो गया। और फिर हम इसको अपने इसी के डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस हमारा बनता है, आपने ज़्यादा खिंचाव नहीं लाना और ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना। आप जब बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको कितने डिस्टेंस पे आपने अटैच करना है। बहुत ही इजी और सिंपल डिज़ाइन है, बस थोड़ा सा हमने इसमें जो मोती ऐड करने हैं उनको थोड़ा सा अपने ख्याल से और अपने सीक्वेंस के हिसाब से ही आपने अपने मोतियों को ऐड करना है। ये हमारी इसकी फ्रंट साइड की लुक आएगी। मैं आपको इसका थोड़ा सा और भी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फाइनल लुक कैसी नज़र आती है हमारे डिज़ाइन की। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ और भी कंप्लीट की है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। बेसिकली हम ये मोतियों के बगैर भी डिज़ाइन बनाते हैं, जबकि हम इसी डिज़ाइन में वो जो हम सिंपल वाला बनाते हैं उसमें हमने अपने मोती ऐड कर लिए, तो बिल्कुल नई लुक आ गई है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये वाला डिज़ाइन। इसको हम बच्चियों के फ्रॉक्स पे बना के बहुत खूबसूरती ला सकते हैं। दुपट्टे के पल्लू पे भी बना सकते हैं, आप बाजू पे बनाएं, गले पे बनाएं, कहीं पे भी बनाएं, बहुत खूबसूरत लगता है। आप छोटे वाले बारीक मोती की बजाय आप कट दाना मोती है आपके पास तो आप वो यूज़ करें, वो भी बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।